वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का जो चैप्टर है पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 13, 14, 15 और 16 क्या करूँगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और जो मैं क्वेश्चंस आपका सॉल्व करते जा रहा हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन उससे, और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, तो आपके पास अगर करेक्ट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। और देखिए जो क्वेश्चंस है ना, जब नया पार्टनर आता है तो दो चीज ला के देगा, एक कैपिटल के लिए पैसा ला के देता है और एक गुडविल के लिए पैसा ला के देता है। तो उसी से रिलेटेड जर्नल इंट्रीज आपका फर्म के बुक्स में क्या होगा, हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का जर्नल इंट्रीज डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे करते हैं उसका क्या है वीडियो अवेलेबल है। आपका लेक्चर नंबर 7 है, आप देख लीजिएगा। सारा डिटेल्स क्या क्या मैंने उसमें बताया है। ठीक, इसके पहले वाला वीडियो वही है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। पहले क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है ऑन 1 जनवरी 2022 A and B शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3। 2/3 मतलब क्या हुआ, 2/3, राइट। और 1/3 क्या हुआ आपका 1/3। ठीक है, मतलब A और B क्या है, दो पार्टनर्स है। प्रॉफिट को कैसे बांटता है 2/3, मतलब 2/3, और कैसे बांटता है आपका 1/3, 1/3। यानी 2:1 के रेशियो में क्या करता है आपका A और B क्या करता है, प्रॉफिट रेशियो अपना बांटता है। उसका बोलता है क्या है, एग्री टू एडमिट C। नया पार्टनर कौन आ रहा है आपका, C आ रहा है, इनटू पार्टनरशिप और कंडीशन दैट ही पेज 30,000 एज कैपिटल। यानी जो C आ रहा है ना, इस कंडीशन पे आ रहा है कि 30,000 किस फॉर्म में ला के देगा, कैपिटल के फॉर्म में, और 9,000 फॉर 1/6 शेयर, मतलब 1/6 शेयर के लिए वो गुडविल क्या करेगा, ला के देगा कितना आपका 9,000। अब देखिए आप पे ध्यान समझिएगा। ही इक्वायर्स मतलब कौन, C इक्वली फ्रॉम A एंड B। यानी जो C है इक्वली अपने प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है A से और B से। तो A और B किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा आपका 1:1 में। आपका जो C है इक्वली ले रहा है जी A और B से, तो आपका जो ओल्ड पार्टनर है A और B किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा, इन फेवर ऑफ C 1:1। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को पता लग गया 1:1। एक बात ध्यान सुनिएगा, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है ना जिस रेशियो में, उसी रेशियो में गुडविल का पैसा निकाला जाता है, गुडविल का अमाउंट आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो एडमिशन के केस में जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा, प्रीमियम का पैसा लेकर आएगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना अति आवश्यक होता है। उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे हम लोग गुडविल का अमाउंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चंस में दिया हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ठीक है, नहीं देगा तो पहले हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियोज कैसे निकालते हैं, 1 से 12 जो मैंने सॉल्यूशंस बनाया है उसमें क्या है आप देख लीजिएगा, सारा उसमें बताया है। तो देखिए लिखा है क्या, सॉल्यूशन नंबर 13। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे जो कि दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपका A का, और कौन है आपका B। कैसे बांट रहा है आपका 1:1। ठीक है जी, क्लियर है ना कि इक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A एंड B। ज्यादा आपका दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 1:1 हो गया। यानी इक्वल क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या पास करेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज। क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज। और एक बात, जर्नल एंट्रीज जब पास करेंगे तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स होता है ना, डेट, पार्टिकुलर्स, LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट, विथ नरेशन के साथ आप लोग पास कीजिएगा। मैं इसी तरह से लिख देता हूँ, आप 12 के स्टूडेंट से तो उतना आप लोग जानते होंगे। तो सबसे पहले कैपिटल ला के दिया,
30,000 और गुडविल के लिए कितना ला के दिया 9,000 और सब एंट्री मैंने बता दिया लेक्चर नंबर 7 में देख लीजिएगा। तो आपका सबसे पहले 30,000 ला के देगा तो आपका कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। और प्रीमियम के लिए कितना ला के दिया 9,000 तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल लाने का एंट्री उसके बाद प्रीमियम मतलब गुडविल का पैसा लाने का एंट्री अलग अलग नहीं करेंगे, ये तो 2 एंट्री करना पड़ जाएगा जी, झूठ मूठ का टाइम क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे एक एंट्री से क्या करेंगे काम चला लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कैश या बैंक, जो भी चाहे आप लिखें। तो मेरा कहने का मतलब है कि बैंक लिखेंगे तो ज़्यादा आपका क्या होगा अच्छा होगा, आप चाहे तो कैश भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या हो गया बैंक, क्या हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। उसके बाद कौन आ रहा है आपका सीज, तो लिखेगा क्या सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो अलग अलग नहीं लिखेंगे एक ही साथ एंट्री मार देंगे। तो क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल फिर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 नहीं करेंगे कंपाउंड एंट्री मार देंगे। तो कैपिटल के फॉर्म में कितना लाया देख लीजिए 30,000, तो कितना लिखिए यहाँ पे 30,000। उसके बाद आपका प्रीमियम कितना है 9,000, तो यहाँ कितना लिखिए 9,000। तो टोटल पैसा कितना आ गया 39,000, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक में कितना हो गया 39,000, ठीक है। सीज कैपिटल में कितना हो गया 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना हो गया आपका 9,000। तो ये लाने का हुआ। और ध्यान से सुन लीजिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि लाएगा तो बांटने का भी एंट्री साथ में कर दीजिएगा। प्रीमियम का पैसा लाया है ना न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर क्या करेगा उसको बांट लेगा, चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले हम लोग उसका एंट्री क्या करेंगे पास कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लाया उससे क्या होगा ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करेंगे, सीधा सा बात है। और ये सब एंट्री मैंने बता दिया है, फिर से बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 7 देख लीजिएगा पूरा गुडविल का क्या किया सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशंस में इंटरेस्ट क्या बनेगा मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम, क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है तो डेबिट करके खाता क्लोज कर दिए। और कैपिटल किसका किसका बढ़ेगा ए का और बी का, तो 2 एज कैपिटल और फिर क्या हो जाएगा आपका 2 क्या हो जाएगा आपका 20 कैपिटल, राइट। 2 एज कैपिटल 2 क्या हो जाएगा 20 कैपिटल। कितना है आपका 9,000 है तो 9,000 यहाँ लिख दिए और इक्वल है तो 9,000 का आधा कितना हो जाएगा 4,500 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 4,500। तो ये हुआ आपका लाने का कैपिटल और गुडविल का पैसा, उसके बाद क्या हुआ बांटने का। तो बस इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया तैयार हो गया। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो ये एंट्री हो गया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर कितना बना के दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सॉल्यूशन नंबर कितना हो गया आपका 14 और इसके बाद 15 और 16 भी बनाऊंगा, पहले आप देखते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। कहने का मतलब है देयर आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स एंड वाई, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:1। तो 3 1 4 हो गया तो 3/4 और हो गया 1/4, ठीक है 3/4 या 1/4। उसके बाद बोलता है दे एडमिट जेड, कौन आ रहा नया पार्टनर जेड एज पार्टनर फॉर 1/5, यानी जेड को कितना मिलेगा 1/5 शेयर मिलेगा, शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जेड इंट्रोड्यूस 40,000, देखिए जेड टोटल लाके कितना दे रहा है 40,000, आउट ऑफ which 20,000 is towards goodwill the firm। मतलब जो जेड है वो टोटल आके दे रहा है कितना 40,000 में 20,000 किसका है गुडविल का, तो बाकी 20,000 किसके लिए लाके दिया होगा कैपिटल के लिए, ठीक है। फिर बोलता है यू आर आस्क्ड टू जर्नलाइज
द अबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी आप जर्नल एंट्रीज पास कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि इक्वली इक्वली लिया है, यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, पहले भी बता चुके फिर से बता रहे हैं। नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर आ रहा है और कितना लेना नया पार्टनर, देख लीजिए नया पार्टनर कितना लेना 1/5, और ये नहीं बता रहा है कि नया पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर से कितना कितना ले रहा है, बात समझे, नहीं बता रहा है। तो सीधा सा मतलब है जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है ना, उसी में क्या करता है ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। एक बार फिर से, जब नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि किससे कितना कितना गेन किया नया पार्टनर, तो मान के चलेंगे कि जो ओल्ड पार्टनर है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1, कितना हो जाएगा 3:1। लेकिन आप दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऐसा मैंने बताया है बहुत सारा क्वेश्चन, फिर से बता देता हूँ। तो हो जाएगा क्या, एक्स सैक्रिफाइसेस profit in favor of X sacrifices profits in favor of C, यही ना है, फेवर, ठीक है, फेवर का स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। तो आपका बोलता है एक्स सैक्रिफाइसेस प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, सी नहीं है जी, आपका कौन है, आपका जेड है ना, कौन है आपका जेड, जेड है। तो आपका देख लीजिए कितना हुआ, 3/4 है ना, 3/4, और ये कितना आपका 1/5, तो कितना कर देंगे 1/5, सीधा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो 3/4 और 1/5 में क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो 3/4 का 1/5 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 20। चलिए उसी तरीके से क्या निकालेंगे, आपका एक्स है ना, फिर कौन है आपका वाइज, तो हो जाएगा वाइज sacrifices profit in favor of Z, ठीक है। आपका x सेक्रीफाइस किया, अब कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, y देखिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका 1/4 है ना, तो हो जाएगा 1/4 का कितना 1/5, तो आ जाएगा 1/20, ठीक है। कितना हो गया आपका 1/20, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आपका सेक्रीफाइसेस रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया आपका, हो गया आपका 3/20, और फिर कितना हो गया 1/20, और करेंगे तो ऊपर वाला हो जाता है सिर्फ 3:1, आ गया ना। तो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया मेरा 3:1, तो मैंने पहले ही बोला 3:1 ही क्या होगा आपका आएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ए का बी का 3:1। इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में टाइम कम रहता है, तो बस सीधा 3:1 क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे। तो चलिए अब इसका एंट्री पास करते हैं। अब इसका एंट्री क्या करेंगे, पास करेंगे। तो आपका क्या हुआ है, टोटल 40,000 ला रहा है, 40,000 में आपका क्या बोलता है 20,000 गुडविल के लिए और 20,000 कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कौन है आपका जेड है ना, कौन है आपका जेड, तो हो जाएगा आपका जेड्स कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही ना होगा। एक साथ मार दिए एंट्री, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में कितना हो गया, टोटल तो 40,000 आया, ठीक है जी। 40,000 में आपका कैपिटल का 20,000 और आपका गुडविल का कितना हो गया आपका 20,000, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाने का। अब एक एंट्री और करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन में जिक्र करे चाहे नहीं करे, गुडविल का पैसा नया वाला पार्टनर लाया है तो लाने का और साथ में बांटने का एंट्री क्या करेंगे, कर देंगे। तो इसका देखिए बांटने का एंट्री करेंगे, आशा करते हैं ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको, बोर्ड थोड़ा छोटा है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा आपका
कौन कौन है आपका एक्स एंड वाई, राइट। तो हो जाएगा एक्स कैपिटल, क्या हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा आपका वाइस कैपिटल अकाउंट। दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सुन लीजिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया आपका 20,000, ठीक है। और उसके बाद कैसे बांटेगा 3:1, तो 3:1 बांटेंगे तो कितना आएगा, मतलब आपका 15,000 और 5,000, इतना आप कैलकुलेशंस करके वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 15,000 और इसका कितना हो जाएगा आपका 5,000। तो आपका हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल 15,000 टू वाइस कैपिटल आपका 5,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले सलूशन आपको या आपका नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और हो सके तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा क्या हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16, 15 और 16 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। यानी दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 5:4, यानी 5/4/9, तो 5/9 और 4/9। दे एडमिट जेड, कौन आ रहा है आपका जेड इन द फर्म फॉर 1/3 प्रॉफिट, यानी जेड को कितना मिलेगा 1/3 प्रॉफिट। और बोलता है विच ही टेक्स, मतलब जो जेड है वो लिया है 2/9 पार्ट किससे लिया है एक्स से, और 1/9 पार्ट किससे लिया है वाई से। यानी जो आपका जेड है उसका टोटल प्रॉफिट का हिस्सा कितना है 1/3, राइट। और 1/3 का 2/9 किससे लिया एक्स से, और 1/9 किससे लिया वाई से। यानी 2/9 और 1/9 को जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। तो 1/3 जो आपका जेड ले रहा है एक्स और वाई से, उसका भी जिक्र है 2/9 और 1/9। यानी जो जेड 2/9 लिया है और आपका कौन लिया, आपका जेड 2/9 लिया एक्स से, 1/9 लिया वाई से। तो जेड जो लिया वही तो आपका एक्स और वाई क्या किया, सेक्रीफाइस किया। जेड जो लिया है वही तो आपका एक्स और वाई क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा एक्स वाई का 2/9 और 1/9। इसको निकालेंगे फाइनली तो 2:1। मैं निकाल के भी क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन है एक्स है ना, एक्स, और फिर कौन है आपका वाई। यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और कौन है आपका वाई, ठीक है। एक्स का देखिए कितना है आपका 2/9 सेक्रीफाइस किया है, क्लियर मेंशन है जी। और वो कितना किया है 1/9, और इसको और क्या करेंगे कर देंगे मिनिमाइज फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 2:1। यानी 2:1 आपका क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग एंट्री क्या करते हैं, पास कर लेते हैं। पहला एंट्री क्या होगा आपका गुडविल का पैसा लाने का, तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और कैपिटल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में कैपिटल नहीं है, छोड़ देंगे, सीधा सा बात है। तो हो जाएगा क्या बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टू क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना आपका देख लीजिए कितना लाया है आपका, कितना लाया 1500, कितना लाया 1500, तो लिख देते हैं 1500। 1500 यहाँ भी कितना हो गया आपका 1500, राइट। अब देखिए अगला वाला, अब लाया तो बांट देंगे चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले। तो क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हुआ डेबिट, और टू क्या हो जाएगा इसका जो प्रीमियम का पैसा किसका राइट से आपका एक्स और वाई। तो लिख देंगे 2x कैपिटल, क्या लिख देंगे 2x कैपिटल, फिर क्या लिख देंगे 2y कैपिटल, राइट।
क्या लिख देंगे, टू वाइज कैपिटल। ठीक है जी, आपका कितना हो गया 1500, तो 1500 लिख देते हैं। और आपका क्या बोलता है 2:1, तो 2:1 कैलकुलेट कर लीजिएगा 1500 का, तो इसका आएगा 1000 और इसका कितना आएगा 500। 2:1 आपका क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। इसके बाद तुरंत हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताते हैं। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। बोलता है क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब दो पार्टनर है, ए और बी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 3:2। तो 3 2 कितना हो गया 5, तो 3/5 और 2/5। दे एडमिट सी, नया कौन आ रहा है आपका सी, इनटू द फॉर्म आपका पार्टनरशिप, और ये कितना ले रहा है 1/4 शेयर। जो आपका न्यू पार्टनर वो कितना ले रहा है आपका 1/4 शेयर। ठीक है जी, बोलता है सी ब्रिंग्स 30,000 एज ए कैपिटल। जो सी है आपका कैपिटल के तौर पे लाके कितना दे रहा है 30,000, और गुडविल के तौर पे कितना लाके दे रहा है आपका 10,000। ठीक है जी, शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर शॉल बी 3:3:2। अच्छा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है ऑल पार्टनर्स का, 3 3 6 6 2 हो गया 8, तो 3/8 3/8 और 2/8, 3 3 6 2 8। ठीक है, 3/8 और 2/8 हो गया। फिर क्या बोलता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको क्या करना पड़ेगा, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, यहाँ पे हमको ओल्ड रेशियो पता है और साथ में क्या दिया हुआ न्यू रेशियो, और हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि कौन पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस किया। जब तक सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं पता लगेगा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो निकालेंगे एज सैक्रिफाइसिंग, और ध्यान से समझिए सैक्रिफाइसिंग के साथ हम गेनिंग भी लिख देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस की जगह क्या करता है, गेन करता है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, तो जो गेनिंग पार्टनर उसका भी कैपिटल डेबिट करके कम करते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो एज सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। रिजल्ट प्लस में आए तो सैक्रिफाइसिंग मानेंगे आपका, और माइनस में आ गया तो गेन मानेंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ, 1 से 12 तक में देख लीजिएगा। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया 3/5। ओल्ड रेशियो कितना हो गया 3/5। ओल्ड रेशियो 3/5 और न्यू कितना हो गया 3/8, और न्यू कितना हो गया 3/8, यही ना है। ओल्ड 3/5 और न्यू हो गया 3/8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 25 40 आएगा। अब 40 को 5 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 8, और 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 या कितना हो जाएगा 24। ठीक है जी, और माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, 40 को 8 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 5, और 5 को 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो 24 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो 9/40, 9/40। तो ये आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और रिजल्ट किस में आया आपका प्लस में ही आया ना, तो ये मेरा सैक्रिफाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग हो गया जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिजल्ट प्लस में आया, अगर माइनस में आता तो गेन हो जाता, सीधा सा बात है। तो ए का हो गया, फिर किसका निकाले बी का, क्या निकालेंगे, बी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब देखिए बी का देख लेते हैं कितना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है 2/5, और न्यू कितना है 3/8, और न्यू कितना है आपका 3/8। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो गया ना। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, लिखने में थोड़ा सा जगह बन जाएगा ना। ठीक है, तो आपका ओल्ड हो गया 2/5 और न्यू हो गया 3/8, 2/5 3/8। ठीक है, तो 8 25 40 हो गया। तो आपका 40 को 5 से भाग करेंगे, भागफल 8, 8 दूनी कितना हो गया 16। ठीक है जी, 16। फिर आपका 40 को 8 से भाग करेंगे, भागफल कितना आएगा 5, और 5 दिया कितना हो गया 15। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 16 में 15 गया 1, 1/40।
यानी ये भी रिजल्ट प्लस में आया तो क्या कहलाएगा मेरा सेक्रीफाइसिंग, क्या कहलाएगा मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और एक बात, सब कुछ आपके सामने बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, सब सोल्यूशन बनाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। सीखना है तो पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आएगी, ये मेरा क्या है गारंटी है। तो आपका हो गया, तो आपका 9/40 और 1/40। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले, क्या निकाले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ कौन है आपका ए एंड बी, ए एंड बी, क्या हो जाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका ए एंड बी। तो आपका 9/40 1/40 यानी कितना हो जाएगा आपका 9:1। ऊपर वाला ले लेते हैं अंश, है ना, नॉमिनेटर, तो 9 और 1 यानी 9 क्या हो गया 1, ये मेरा क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो चलिए, जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को पता लग गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आपका क्या है 9:1, यहाँ पे लिख देते हैं ना। चलिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 9:1, ये मेरा पता लग गया। अब चलिए एंट्री पास कर देते हैं, एकदम क्या सिंपल है। पहला क्या हो जाएगा, कैपिटल बिल आया ना, कैपिटल 30,000 और 10,000 गुडविल के लिए, तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन आ रहा है आपका, देख लीजिए कौन आ रहा है आपका, सी आ रहा है ना, तो सीज कैपिटल लिखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे टू प्रीमियम, क्या लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू क्या लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो आपका कैपिटल के लिए कितना लाया आपका 30,000, कैपिटल के लिए कितना लाया आपका 30,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लाया आपका 10,000। ठीक है, तो आपका हो गया 30 10 कितना हो गया आपका 40,000, 40,000 जी। तो ये हुआ लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक में आपका 40, कैपिटल में 30, प्रीमियम फॉर गुडविल में 10, तो लाने का हो गया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, गुडविल का पैसा क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपका पार्टनर्स के बीच क्या करेंगे बांट देंगे। तो आपका होगा क्या, देख लीजिए प्रीमियम, क्या होगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट, राइट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और फिर क्या हो जाएगा टू क्या हो जाएगा एज अकाउंट, यानी एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा आपका बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू क्या हो जाएगा मेरा बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 10,000, और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकाले 9:1, यानी 10,000 है तो 9:1 यानी कितना हो जाएगा 9,000, 9,000, और कितना हो जाएगा आपका 1,000। आप चाहे तो इसको भी क्या करें वर्किंग नोट्स में दिखा सकते हैं 9:1 में क्या क्या बांट दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में बन के क्या हो गया तैयार हो गया। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से रिलेटेड सारा का धीरे धीरे सॉल्यूशंस अपलोड होते चला जाएगा। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।